मगध राज्य में एक न्यायप्रिय और परोपकारी राजा सम्राट जयसेन राज करते थे। वे बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे और उनके शिष्य भी बन चुके थे। राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली थी। लेकिन राजा जयसेन के मन में एक प्रश्न था जिसका उत्तर वे स्वयं नहीं ढूंढ पा रहे थे। एक दिन वे अपने महामंत्री से बोले, मुझे एक चिंता सताती रहती है। जब मैं दरबार में होता हूं तब तो व्यस्त रहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं खाली बैठता हूं मेरा मन अजीब अजीब विचारों से भर जाता है। मुझे बेचैनी होने लगती है। मैं नहीं चाहता कि यह समस्या मेरे राज्य के अन्य लोगों को भी हो। महामंत्री ने कुछ सोचकर कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, भगवान बुद्ध। राजा को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने तुरंत बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। अगले ही दिन वे अपने रथ पर सवार होकर बुद्ध के विहार की ओर चल पड़े। राजा जब भगवान बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। जब भी मैं खाली बैठता हूं मेरा मन अशांत हो जाता है। क्या आप मुझे इसका कोई समाधान बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो खाली बैठता है। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो मन स्वतः नकारात्मकता की ओर जाने लगता है। इसे रोकने के लिए निरंतर कर्म करना आवश्यक है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन हमेशा कर्म करना कैसे संभव है? कभी कभी तो विश्राम भी जरूरी होता है। बुद्ध बोले, हाँ, विश्राम जरूरी है, लेकिन निष्क्रियता नहीं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। राजा और अन्य शिष्य ध्यान से सुनने लगे। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। वह अत्यंत आलसी था। उसे कोई भी काम करने में रुचि नहीं थी। उसका मानना था कि भाग्य में जो लिखा है वह अपने आप मिल जाएगा, फिर मेहनत करने की क्या जरूरत। उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। उसके पिता एक किसान थे जो सूरज उगने से पहले ही खेतों में चले जाते थे और देर रात तक काम करते थे। लेकिन अर्जुन खेतों में काम करने से हमेशा बचता था। वह दिन भर इधर उधर घूमता, दोस्तों के साथ समय बिताता और जब भी उसे कोई काम करने को कहता तो वह टाल देता। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, यदि तुम इसी तरह आलसी बने रहोगे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अर्जुन हंसते हुए बोला, पिताजी, जब भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा तो मेहनत क्यों करूं? पिता ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे तो जीवन तुम्हें बहुत पीछे धकेल देगा। लेकिन अर्जुन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए। खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अर्जुन को मजबूरी में खेतों में जाना पड़ा, लेकिन उसे खेतीबाड़ी की कोई समझ नहीं थी। उसने कभी अपने पिता की मदद नहीं की थी, इसलिए फसलें खराब होने लगी। धीरे धीरे परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। अब उसे समझ में आया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके माता पिता कर्ज में डूब गए और गांव में उनकी इज्जत भी घटने लगी। तभी एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। अर्जुन ने उनकी शरण ली और अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, बेटा, पानी तभी तक निर्मल रहता है जब वह बहता रहता है। जैसे ही वह ठहर जाता है, सड़ने लगता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा मन भी सड़ने लगेगा। हमेशा व्यस्त रहो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो। वह अपने ही विचारों में फंसकर दुखी हो जाता है। ये सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संकल्प लिया कि वह अब कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने परिश्रम करना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। भगवान बुद्ध ने कहानी समाप्त की और राजा जयसेन की ओर देखा। राजन, यह कहानी तुम्हें क्या सिखाती है? बुद्ध ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं समझ गया। जब भी हम खाली बैठते हैं हमारा मन व्यर्थ की चिंताओं और नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है। यदि हमें मानसिक शांति चाहिए तो हमें हमेशा किसी न किसी अच्छे कार्य में व्यस्त रहना चाहिए। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए और समाज के कल्याण के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा राजन, कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है।
जो व्यक्ति सदैव कर्म करता